इंसान की बर्बादी के 4 कारण, एक सन्यासी की कहानी। दोस्तों, चाहे जान में हो या अनजान में, इंसान अपने जीवन में गलतियां करता रहता है, लेकिन जब इन गलतियों का उसे पता चलता है तो बहुत पश्चाताप होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह इंसान जिसने गलतियां की थी वह बर्बाद हो चुका होता है। दोस्तों, तो आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमको पता नहीं है और वह हमें बर्बाद कर रही हैं? तो आइए दोस्तों, आज की कहानी में हम यही बताएंगे कि यदि हमें इन गलतियों का पता पहले चल जाए तो हम इन गलतियों को करने से बच जाएंगे और अपने जीवन को सुखी बना लेंगे। दोस्तों, किसी नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक पुत्र की, क्योंकि उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह सेठ हमेशा दुखी रहता था और चिंतित रहता था। दोस्तों, समय बीतता गया। एक दिन उस सेठ को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान रखा। फिर एक दिन सेठ के घर में पुत्र का जन्म हुआ। उसकी खुशी में सेठ ने अपने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई। बड़ा भारी उत्सव हुआ। नगर के सभी लोग खाने पर आमंत्रित किए गए। सेठ ने अपने पुत्र के लालन पालन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में ही अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिक्षा ग्रहण करते हुए एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुकुल के सभी लोग, जितने भी उसके गुरु थे, वे सब बहुत खुश थे कि उसने छोटी सी उम्र में ही सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। दोस्तों, समय कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। ऐसे ही उस बालक के साथ भी हुआ। किसी प्राकृतिक आपदा में एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस समय वह बालक गुरुकुल में ही था जब उसने सुना कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो उस बालक का मन सांसारिक मोह माया से बिल्कुल हट गया। उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब वह अपना सारा जीवन लोगों की भलाई करने में ही लगाएगा। कुछ दिन बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हुई तो वह सन्यासी बन गया और वह दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। जब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो तपस्या पूर्ण होने के बाद उसने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ उस बालक के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल गए। बहुत से लोग उसके पास शिक्षा पाने के लिए आने लगे और कई लोग अपनी अपनी समस्या लेकर भी उसके पास पहुंचने लगे। वह सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता। इससे वह सन्यासी पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। जिस नगर में वह सन्यासी रहता था, उस नगर का राजा बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने सन्यासी से मिलने का अपने मन में निश्चय किया। अगले दिन सुबह वह राजा उस सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकला और उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गया। राजा ने जब सन्यासी को देखा तो वह देखते ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा उस सन्यासी को प्रणाम करके बैठ गया और उससे वार्तालाप करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी समय से अच्छाई के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। राजा मन में सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों, यही सोचकर उस राजा ने सन्यासी से अपने महल में चलने की विनती करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर सका और वह महल में चलने के लिए तैयार हो गया। राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंच गया और राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया। शाही कमरे में ले जाकर सन्यासी को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद सन्यासी ने राजा को बहुत धन्यवाद दिया और राजा से वापस जाने की आज्ञा मांगने लगा। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज को बगीचे में रहने के लिए
खाने पीने के लिए और वस्त्र आदि का प्रबंध कर दिया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों ने एक कुटिया में सन्यासी की व्यवस्था कर दी और वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। वह सन्यासी उस कुटिया में कई वर्ष रहे और राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। राजा ने सन्यासी की सेवा के लिए एक सेवादार को नियुक्त कर दिया था, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और लौटकर कभी वापस नहीं आया। जब राजा वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब खरी खोटी सुनाया और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते उसे उठाते क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप अपना क्रोध शांत करके मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यह बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझसे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। तब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी चुपके से यह सब सुन रही थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रही थी। उसके बाद राजा ने कभी सन्यासी को शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों के बाद ही फिर राजा को किसी कार्य के लिए अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम स्वयं इस सन्यासी की देखभाल करोगी। दोस्तों, यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उस दिन से रानी रोज भोजन बना करके सन्यासी महाराज को भी दे आती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि भोजन क्यों नहीं आया। फिर वह महल पहुंच गया। जब वह सन्यासी महल में पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ गई। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे, रानी की कजरारी आंखें जो देखने मात्र से घायल कर दी। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर वह सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में बस गई। वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के सुंदर रूप को भुला नहीं पाया। अब वह खाना पानी छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वे सीधे सन्यासी के पास पहुंचे और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है और किस गहरी सोच में आप डूबे हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी के सुंदर रूप को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं आपकी रानी के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत खुश हो गया और राजा सन्यासी को लेकर महल में चले गए। जब राजा और सन्यासी महल में पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी ने रानी से कहा कि आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप ये पाप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? यह सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। यह सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। उसके बाद न तो सन्यासी की हत्या का पाप आपको लगेगा और न ही मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया
उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। जब रानी कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के घर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर बहुत गंदा है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और कहा कि हे राजन, आपने जो घर मुझे दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। दोस्तों, सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं आपको उपलब्ध करवाते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको लोग गुरु मानते थे, सब भगवान के रूप में आपको पूजते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर वह सन्यासी को जैसे झटका लग गया हो। इसके बाद वह सोचने लगा कि वह तो एक सन्यासी है, वह यह सब क्या कर रहा है। अरे, मैं तो सारी सुख सुविधा के चक्कर को छोड़ करके जंगलों में गया था शांति की तलाश में। यह कैसा पाप मैं करने जा रहा था। उस सन्यासी की बुद्धि सही हो गई, उसे सद्बुद्धि आ गई। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उभरा है, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सन्यासी ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है। रानी ने कहा, महाराज, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन को महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज, आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी से कहा कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, और जब मैं महलों में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया। इसके प्रति मेरा लगाव हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच आ गया, और जब मुझे नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हो गया। महारानी, यदि इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच पैदा होता है। महारानी, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेके आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा, राजन, मनुष्य की बर्बादी के 4 आदतें होती हैं, इन्हीं कारणों से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 आदतें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानी से बच जाता है, और वह जो इंसान इन 4 आदतों पर नियंत्रण नहीं पाता वह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे वह 4 आदतें बताइए जिनके कारण व्यक्ति बर्बाद होता है। सन्यासी ने कहा, राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। यही व्यक्ति का पहला अवगुण होता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी हुई तो वह दूसरे की ओर बढ़ने लगता है। इस तरीके से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वह इसी तरह से इच्छाओं की तरफ बढ़ता जाता है और फिर इन्हीं इच्छाओं के जाल में वह उलझ जाता है और वह दुखी रहने लगता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है उसका मन उसके अनुसार काम करने लगता है, और जिसका मन उसके अधीन हो वह परम सुखी हो जाता है। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने की दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है।
जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार वासना का कोई भी अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता चला जाता है। रावण सबसे बुद्धिमान था, लेकिन उसने भी माता सीता के सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। ये भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। फिर सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को बर्बाद करने की तीसरी आदत है क्रोध। जब इंसान की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और फिर क्रोध में वह गलत निर्णय ले लेता है, दूसरों को भला बुरा कहता है। लेकिन जब क्रोध शांत हो जाता है तब गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए राजन, क्रोध से बचना ही बुद्धिमानी है। क्रोध व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर इंसान बहुत से लोगों का बुरा कर देता है। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने के लालच में वह कुछ ऐसा कर बैठता है कि जो उसके पास है उसे भी खो देता है। समय रहते ही इस पर नियंत्रण नहीं किया तो यह सब कुछ बर्बाद कर देता है। हे राजन, जो मनुष्य इन चार आदतों को छोड़ देता है तो वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति को इन चार आदतों से दूर रहना चाहिए और जो इनका त्याग कर देता है वही एक सफल इंसान बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।